Good morning to all. Welcome you all in class 11th economic. So in today's class we are going to start the new chapter 2, that is collection of data in the statistics for economics. Okay, so today we are going to start the chapter 2 of your statistics, that is collection of data. Okay, so in this chapter we are going to study the topic, that is what is the statistical inquiry. Okay, next one is what is the sources of data. So in the sources of data we will study the what is the primary sources of data, what is the secondary source, primary data, secondary data, what is the difference between the primary data and the secondary data. Next one is methods of the collection of data. What are the different methods which will be using for the collecting the data. So first one is method of collection of primary data, that is direct personal investigation, indirect oral investigation, information from local sources or correspondents, information through questionnaires or the schedules, mailing method, enumerator methods, and methods of collection of the secondary data. So published sources and the unpublished sources, and the limitations and the precautions in the use of the secondary data. So what are the different limitations of the primary data and the secondary data, and the last is precautions in the use of secondary data. So what are the different precautions which will we take in the use of secondary data. Okay, so the chances for the going to be risky in the basically in the area of the secondary data. Okay, because primary data is first hand इन्वेस्टिगेशन कि उसमें हम क्या करते हैं, वो फर्स्ट हैंड इन्वेस्टिगेशन होता है. मीन्स कोई भी एक इन्वेस्टिगेटर और रिसर्चर क्या होता है, वो खुद उसको क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करता है. सेकेंडरी डेटा क्या होता है, एक जस्ट सुन लीजिए. प्राइमरी डेटा क्या होता है कि जैसे वो डेटा क्या है, कोई भी इनमरेटर हो गया या आपका कोई रिसर्चर हो गया जो रिसर्च कर रहा है, वो खुद उन डेटा को क्या करता है, कलेक्ट करता है. बट इन दी केस ऑफ सेकेंडरी डेटा उसमें क्या होता है कि जो डेटा ऑलरेडी कहीं पब्लिश्ड हो चुके हैं, किसी मैगजीन में पब्लिश्ड हो चुके हैं, एज वेल एज न्यूज़पेपर में आ गए हैं, कहीं भी वो डेटा कहीं गवर्नमेंट की कोई साइट पे कोई डेटा आ गया है, तो ये सारे क्या हैं, पब्लिश्ड डेटा हैं. ठीक है, तो ये क्या होते हैं, सोर्सेज ऑफ डेटा की थ्रू विच मेथड वी आर कलेक्टिंग द डेटा, इधर फ्रॉम द प्राइमरी और द सेकेंडरी. ओके, सो वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन द chapter 2, that is collection of data. Okay, so let's start. So the purpose of the collection of the data is to show evidence for reaching a sound and clear solution to an economic problem. कि कलेक्शन ऑफ डेटा का पर्पस क्या है. देखिए, हम कोई भी काम कर रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई क्या होता है, पर्पस होता है. कि हम कुछ भी काम करेंगे तो उसके पीछे हम एक ऑब्जेक्टिव और पर्पस लेके ही चलते हैं. तो डेटा को कलेक्शन करने का बेसिक मोटिव और पर्पस ये होता है कि जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम से हम फेस कर रहे हैं, जो भी किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन चाह रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, बहुत ही साउंड इफेक्ट होगा एज वेल एज बहुत क्लियर होगा जब हम लोग कोई डेटा को कलेक्ट करके कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना चाह रहे हैं. ओके, सो द पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा इज टू शो एविडेंस को शो करना फॉर रीचिंग अ साउंड एंड क्लियर सॉल्यूशन, कि एक साउंड और क्लियर सॉल्यूशन हमको किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का क्या करना है, फाइंड आउट करना है. इसलिए हम क्या करते हैं, डेटास को कलेक्ट करते हैं. वो डेटा कैसे कलेक्ट होते हैं, इधर फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स और फ्रॉम द सेकेंडरी सोर्स. ओके, सो टू नो द फ्लक्चुएशन इन द वेरिएबल्स वी नीड द डेटा रिलेटिंग टू इट फॉर द वेरियस टाइम पीरियड. ठीक है, कि जो भी फ्लक्चुएशंस होते हैं वेरिएबल्स में, वेरिएबल्स जो भी होते हैं, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्या होते हैं ये सब वेरिएबल्स. तो जो भी होते हैं इनमें फ्लक्चुएशन होता है, मतलब या तो वो इंक्रीज करेंगे या तो वो डिक्रीज करते हैं. मतलब कभी भी वो कांस्टेंट नहीं होते, मतलब एक रिजिड नहीं होते कि वो चेंज नहीं होंगे, वो हमेशा फ्लक्चुएट करते रहते हैं, कभी इंक्रीज होना कभी डिक्रीज होना. सो वी नीड द डेटा, हमें क्या है, डेटा की नीड है रिलेटिंग टू इट फॉर द वेरियस टाइम पीरियड. कि हमें क्या है, डेटा की नीड है कि वो डिफरेंट टाइम पीरियड्स का हो. मतलब टाइम पीरियड कैसे ले लिया, 2005, 2006, 2007, 2008, या टाइम पीरियड जैन, फेब,
मार्च, अप्रैल, क्या है ये सारे क्या है, किसी टाइम पीरियड पे क्या है हम डिफरेंट डेटा को कलेक्ट करते हैं। डेटा आर टूल, डेटा क्या होते हैं, वो टूल होते हैं विच हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जो डेटा क्या होते हैं, वो टूल होते हैं जो क्या है, वो हेल्प करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। वो क्या प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो डेटा क्या होता है, एक टूल होता है। जैसे हम लोग डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं ना कोई भी चीज का सॉल्यूशन के लिए, तो वो टूल होता है जो हेल्प क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम जितनी भी है उनको अंडरस्टैंड करने के लिए बाय प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन, डिफरेंट इंफॉर्मेशन क्या है वो प्रोवाइड करता है। उस इंफॉर्मेशन के थ्रू हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते हैं। यू मस्ट बी वंडरिंग वेयर डू डेटा कम फ्रॉम, ठीक है, एंड हाउ डू वी कलेक्ट दीज। आप ये एकदम ये बहुत शॉकिंग है कि ये डेटा कहाँ से आते हैं। मतलब अगर हम कोई भी कहते हैं ना कि अनएम्प्लॉयमेंट की रेट इतनी ज़्यादा है, या आप अपने ही लेवल पे सोचो कि इतने लोग पास हुए, इतने लोग फेल हो गए, इतने बच्चे वो 90 के अबव परसेंट पाए, इतने हैं वो 80, तो ये डेटा कहाँ से आता है एंड हाउ वी डू कलेक्ट ऑल दीज। और इन सारे डेटा को हम कैसे कलेक्ट करते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स हम लोग के सामने आती है ना। हम लोग बस क्या है, एक फाइनली आंसर देख लेते हैं कि इतना क्या है, कि इतना ये आया है, इतना अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब ये पॉपुलेशन कहाँ से पता चल रही है, कुछ तो उसका कोई सोर्स होगा ना, कि डेटा कलेक्ट हो रहा होगा, कोई तो उसका सोर्स होगा ना। तो इसका ही ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम इन डेटा को कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, एज वेल एज ये कहाँ से ये डेटा कलेक्ट हो रहे हैं। सो इन द फॉलोइंग सेक्शंस वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ डेटा, ठीक है। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे कि टाइप्स ऑफ डेटा को पढ़ेंगे, किस टाइप के डेटा होते हैं और मेथड क्या होता है, एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेटा कलेक्शन, कि कितने टाइप के डेटा क्या होते हैं, उनके मेथड क्या होते हैं, और कौन से इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं फॉर द कलेक्टिंग द डेटा, एंड द सोर्सेज ऑफ द ऑब्टेनिंग डेटा, एंड व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज जिनको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं फॉर कलेक्टिंग द डेटा, फॉर द कलेक्शन ऑफ द डेटा, की डेटा की कलेक्शन के लिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हियर इट इज, that is statistical inquiry. So statistical inquiry means a search conducted by using statistical method to collect quantitative information, ठीक है। statistical inquiry क्या होते हैं, search conducted मतलब एक सर्च किया जाता है by using the different statistical method। डिफरेंट हम स्टैटिस्टिक्स के जो मेथड हैं उनको हम यूज करते हैं टू कलेक्ट दी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, कि जो भी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है, मीन्स न्यूमेरिकल डेटा से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको कलेक्ट करने के लिए हम कौन से डिफरेंट मेथड्स को यूज करते हैं। ओके, सो द यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक इज पॉसिबल व्हेन द आंसर टू द सर्टेन प्रॉब्लम आर रिक्वायर्ड इन द क्वांटिटेटिव टर्म्स, ठीक है। ये जो सारे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को हम यूज कर रहे हैं वो तभी पॉसिबल होगा जब व्हेन द आंसर टू अ सर्टेन प्रॉब्लम, जब उस किसी भी सर्टेन प्रॉब्लम का आंसर क्या है, रिक्वायर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म, जब उसका हमको जो भी टर्म हमको उस किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब हमें क्वांटिटेटिव टर्म्स में चाहिए, तभी हम क्या करते हैं, उन सारे स्टैटिस्टिकल टेक्निक का यूज करते हैं। अब हमको कोई भी किसी की भी ऑनेस्टी फाइंड आउट करना है तो उसमें ये सारे मेथड नहीं, उसको भी चेक करने के लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं। बट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हम तभी यूज करते हैं जब हमको किसमें आंसर चाहिए, इन दी क्वांटिटेटिव टर्म्स, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज में कुछ चाहिए, रुपीज में चाहिए, आपका ईयर्स में चाहिए, जहाँ पे आपका कोई भी वैल्यू आ गया, नंबर आ गया 24, 48, 64, 62, ये सारे जहाँ भी नंबर्स आ गए, ठीक है, क्वांटिटेटिव टर्म। इन क्वांटिटेटिव टर्म्स के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का हम यूज करते हैं। ओके, सो इट इम्प्लाइज कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड, ठीक है। हम इन्वेस्टिगेशन जो कंडक्ट करते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं, डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड, हम डिफरेंट मेथड्स को यूज करते हैं। उन मेथड को यूज करने के लिए हम डिफरेंट क्या है, इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करते हैं। अब कोई भी रिसर्चर क्या है, वो निकल गया कोई भी रिसर्च को फाइंड आउट करने की, कोई भी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के, उससे ये नहीं पता है कि वो डिफरेंट मेथड्स को, डिफरेंट टेक्निक्स को
डिफरेंट टूल्स को उसको कैसे यूज़ करना है, तो वो प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता है। अब आपको बोल दिया गया है कि आप 11th पढ़े नहीं हो, आपको बोल दिया जाए आप सीधे एग्जाम में बैठ जाओ और क्वेश्चन करो, ये पॉसिबल होगा? क्योंकि आप आज तक जब उसको जानते नहीं हो वो कैसे करना है, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू डू ऑल दीज थिंग्स। तो वैसे ही रिसर्चर और इनमरेटर्स के लिए होता है कि जब तक आपको डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स मेथड्स को प्रॉपरली यूज़ नहीं करना आता, तब आप डिफरेंट मेथड्स को, डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन क्या है, नहीं कर सकते। ओके, सो एग्जाम्पल ऑफ द स्टैटिस्टिकल इंक्वायरीज आर, देयर आर सम एग्जाम्पल विच इज गिवन हियर कि क्या ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जो हम स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करते हैं, मतलब डिफरेंट टेक्निक्स और डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हैं फॉर गेटिंग द आंसर इन द क्वांटिटेटिव टर्म्स, इन द न्यूमेरिकल टर्म्स, कि हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानना चाहते हैं, तो हम वो सॉल्यूशन ऐसा नहीं है कि किसी की क्वालिटेटिव टर्म में जाना चाहते हैं कि वो ऑनेस्ट कितना ज़्यादा है, वो कितना ज़्यादा लॉयल है, उसमें कितना ज़्यादा इंटेलिजेंस है, आईक्यू किसी का चेक करना है, तो उसके लिए हम डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि स्टैटिस्टिकल टूल्स वहीं यूज़ होंगे जहाँ पे हमको वैल्यूज़ क्या है, न्यूमेरिकल टर्म्स में और क्वांटिटेटिव टर्म्स में चाहिए, क्वालिटेटिव टर्म्स में हम यूज़ नहीं करते हैं। ओके, सो there are some examples of the statistical inquiry, that is profit of a company in rupees। ठीक है, किसी भी कंपनी का क्या है, प्रॉफिट है, किस में है, रुपीज में है। ओके, अब ये बोल दिया कि प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी इज इन गुड सिचुएशन और इन बैड सिचुएशन, तो ये क्या स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी होगा? एकदम नहीं, क्योंकि हमें क्या है, वैल्यूज, हमें क्या है, वो आंसर किसी न्यूमेरिकल वैल्यू और क्वांटिटेटिव वैल्यू में नहीं मिल रहा है। हमें एक नॉर्मली स्टेटमेंट दे दिया गया कि अभी क्या है, इस जो कंपनी है उसके वो क्या है, बहुत ही बैड सिचुएशन में, या वो कंपनी क्या है, बहुत ही गुड सिचुएशन में। हमें उसके लिए क्या चाहिए, देयर शुड बी इन न्यूमेरिकल वैल्यू, कि प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी क्या है, रुपीज में है, मतलब कि अगर कोई कंपनी क्या है, उसका प्रॉफिट हो रहा है करोड़ में हो रहा है, मिलियंस में हो रहा है, मतलब द प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी ए इज 1 मिलियन, 1 करोड़, 1 लाख, 1000, तो ये क्या होगा, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी होगा कि हमने डिफरेंट मेथड, डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करके क्या किया है, एक आंसर को फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट वन इज इनकम ऑफ अ फैमिली इज इन रुपीज। अब यही आ गया, इनकम ऑफ अ फैमिली इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, जो फैमिली की इनकम है वो क्या है, वो डे बाई डे इंक्रीज हो रही है। अब आप ये कैसे कह सकते हो कि कितनी इंक्रीज हो रही है, ये तो बोल दिया गया कि इनकम क्या है, इंक्रीज हो रही है, वो कितनी इंक्रीज हो रही है, इसका कोई आपके पास आंसर है? नहीं आंसर है। इसके लिए आपको क्या चाहिए कि कुछ भी आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल, इनकम ऑफ अ फैमिली, इनकम ऑफ अ फैमिली ए इन जुलाई इज 25,000। ओके, ए फैमिली ए की इनकम क्या है, 20,000 जुलाई में। ओके, अब ये बोला जा रहा है कि इनकम ऑफ अ फैमिली इज इंक्रीजिंग, सो फैमिली ए की इनकम क्या हो गई है, वो 30,000 हो गई है अगस्त में। तो आप इससे रिलेटिवली कंपेयर कर सकते हो कि नहीं? अभी आपको बस एक यही था कि इनकम ऑफ अ फैमिली इज इंक्रीजिंग, अब आपको तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू में पता ही नहीं है कि वो कितना इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या है, प्रॉपर हमको सॉल्यूशन नहीं दे रहा है किसी भी प्रॉब्लम का, हमें ये जानना है कि वो कितना ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। तो अभी हम बता सकते हैं कि फैमिली ए की जुलाई में सैलरी कितनी थी, 20,000 थी, वही फैमिली ए की जो सैलरी अगस्त में वो 30,000, मतलब उसकी इनकम क्या है, वो 10,000 इंक्रीज हो रही है। ठीक है, हम ये बोल दिए। अब यहाँ पे क्या आ गया, न्यूमेरिकल वैल्यूज आ गया, क्वांटिटेटिव टर्म्स में आ गया, मतलब ये क्या है, ये स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी है। यहाँ पे ये कह रहा है कि इनकम ऑफ अ फैमिली इन रुपीज, कि फैमिली की इनकम क्या है, वो रुपीज में है। अब डिफरेंट फैमिली है, फैमिली ए, फैमिली बी, फैमिली सी, फैमिली डी, और इनकम फैमिली ए की इनकम है 30,000, फैमिली बी की इनकम है 35,000, फैमिली सी की इनकम है 40,000 एंड फैमिली डी की इनकम है 10,000। ये क्या हो गया आपका, ये फैमिली, ये इनकम। तो आप इससे क्या कर सकते हो, ये आप स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी किया ना आपने,
वाराणसी के एक एरिया में, जैसे आप बोल दो किसी कैंट के एरिया में, ये रिसर्च किया गया कि जो इनकम है फैमिली की वो क्या हो रही है कि कुछ फैमिली के यहाँ वो घर जाके रिसर्चर क्या है वो जाके कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन कि लोगों के घर की इनकम कितनी है। तो वो गया फैमिली ए के यहाँ, कोई भी फैमिली, वहाँ पे 30,000 पता चला, फैमिली बी 35,000 है, सी की है 40,000, डी की है 10,000। ये क्या है? यही है स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, क्योंकि उसको अपने रिसर्च में उसका क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ फैमिलीज, जो फैमिलीज हैं और इनकम, लोगों की इनकम कितनी है, उसको उसी पे रिसर्च करना था। तो उसने क्या किया, डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करके उसने क्या किया, एक सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया इन दी क्वांटिटेटिव टर्म्स। क्वांटिटेटिव 30,000, 35, 40 एंड 10,000। तो ये क्या हो गया, इनकम ऑफ अ फैमिली इन रुपीज। ओके, फैमिली की इनकम क्या है वो रुपीज में पता चल गई। नेक्स्ट वन इज एज ऑफ अ पीपल इन ईयर्स। ठीक है, पीपल की एज किस में है, ईयर्स में। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स वाई जेड, उनकी एज कितनी है, एक की एज है 20, एक की है 15, एक की है 25। ये क्या हो गया, पर्सन हो गया, और ये क्या हो गया, एज हो गई। तो ये भी क्या हो गया, न्यूमेरिकल में हो गया, न्यूमेरिकल हो गया क्वांटिटेटिव टर्म्स। यही क्या है, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, कि हम कोई भी डिफरेंट मेथड्स और टेक्निक्स को यूज करके क्या है, वैल्यूज को किस में पा रहे हैं, क्वांटिटेटिव टर्म्स में कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज द स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। आई थिंक इस इतने एग्जाम्पल्स के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि ये स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी क्या होता है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी मीन्स स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का मतलब क्या होता है कि स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन मतलब कि हम लोग स्टैटिस्टिकली मतलब न्यूमेरिकली क्या करें, क्वांटिटेटिव टर्म्स में, डेटाज में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। द पर्सन हु कंडक्ट दिस इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड एन इन्वेस्टिगेटर। जो ये इन्वेस्टिगेशन करता है उसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेटर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी पर्सन क्या है, डिफरेंट रिसर्च को कर रहा है। अगर वो कोई रिसर्च को कर रहा है, द पर्सन हु इज कैरिंग दी डिफरेंट रिसर्चर इज कॉल्ड दी रिसर्चर। ठीक है, कि कोई वो काम कर रहा है, तो जो भी पर्सन क्या कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेटर। एंड द इन्वेस्टिगेटर नीड्स टू हेल्प द इनमरेटर्स। ठीक है, और इन्वेस्टिगेटर को किसकी जरूरत होती है, इनमरेटर्स की। इनमरेटर क्या करते हैं, हु कलेक्ट दी इंफॉर्मेशंस, इनमरेटर्स। ओके, ये क्या करते हैं कि डिफरेंट इंफॉर्मेशन को वो गैदर करते हैं। जैसे अभी क्या है, कोई भी रिसर्चर है या कोई भी इन्वेस्टिगेटर है, उसको कुछ भी रिसर्च करता है, उसको कोई भी रिसर्च करना है, वो क्या करेगा, उसको सबसे पहले क्या है, वो कलेक्ट दी इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब कोई भी पर्सन है, कोई भी इन्वेस्टिगेटर है, उसको कोई भी इन्वेस्टिगेशन करना है, तो उसे क्या चाहिए होगा, उसे ये चाहिए होगा कि उसके पास कुछ डेटा होने चाहिए ना। अब मैं जा रही हूँ कुछ रिसर्च करने, यही रिसर्च करने कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर्मी पब्लिक स्कूल में जो स्टूडेंट हैं उसमें कितने गर्ल और कितने बॉय हैं। अब मैं चली गई तो अगर पर्सन जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो उसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या हूँ, इन्वेस्टिगेटर हूँ। अब ये चेक करने मैं गई हूँ स्कूल में कि कितने स्टूडेंट, कितने बॉयज़ हैं और कितनी गर्ल्स हैं, तो मुझे इसका डेटा चाहिए कि मैं बस वहीं पे ऐसे खड़े हो जाऊँगी और उसे देख के ऐसे अपने मन से, ऐसे तो कुछ होगा नहीं। तो उस डेटा को जो कलेक्ट करता है, कोई डेटा होगा जो मेरे साथ जाएगा, वो क्या करेगा, डेटा को हर क्लास वाइज हम पूरा उसका लिस्ट निकालेंगे कि कितने बच्चे किस क्लास में हैं, फिर उसको क्या करेंगे, अलग करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। पहले तो क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया डेटा, फिर उसको हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गर्ल और बॉय। तो ये जो काम करेगा, हु कलेक्ट द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड द इनमरेटर। अगर मैं क्या कर रही हूँ, डेटा को कलेक्ट करके उनको क्या कर रही हूँ, उनको डिवाइड कर रही हूँ, सो आई विल कॉल्ड एज द इनमरेटर। मुझे क्या है, इनमरेटर्स बोला जाएगा, हु कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। एंड द रिस्पोंडेंट मीन्स हु प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन। रिस्पोंडेंट मीन्स अगर मैं क्या हुआ कि मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए थी,
तो मैंने क्या किया, एक टीचर को, ठीक है, वहाँ के एक टीचर से बात किया मैंने, उनसे बोला कि मैं यहाँ से आई हूँ, इस इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करती हूँ, मुझे यहाँ का डेटा चाहिए। तो वो क्या कर रहा है, वो मुझे वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। मैं किसी भी टीचर से बात की, वहाँ से मुझे बोली कि मुझे ये डेटा चाहिए, तो मैंने जिससे बोला वो क्या है, उसको बोलते हैं रिस्पोंडेंट्स, मतलब हु प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, जो क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो जो इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रिस्पोंडेंट्स। जो इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहा है उसको बोलते हैं रिस्पोंडेंट, और जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है उसको बोलते हैं इनमरेटर्स। ओके, सो लेट अस ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल है, मैं आपको टेबल के थ्रू शो करती हूँ। ओके, टेबल के थ्रू आपको इजीली और समझ में आएगा। टेबल इज गिवन इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, कि व्हीट का प्रोडक्शन हो रहा है इंडिया में, इन इंडिया मिलियन में। ओके, मिलियन में हो रहा है, तो ईयर हम ले लेंगे, ईयर एंड व्हीट मिलियन में, मिलियन टन्स में। ओके, ईयर क्या ले लिया, अगर 2007, 2008, 2010, 2012 एंड सो ऑन। और मिलियन हमने व्हीट क्या ले लिया, 25, 20, 15 एंड 18। आपका ये क्या हो रहा है, ये होता है आपका स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, कि हमने क्या किया है, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट हमने देख लिया इंडिया में कितना प्रोडक्शन ऑफ व्हीट है, मिलियन में लिया है। तो ईयर 2007 में क्या हुआ है, 25 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन हुआ है। 2008 में 20 मिलियन टन्स का क्या हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है। 2010 में 15 मिलियन टन्स का क्या हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है। एंड 2012 में 18 मिलियन टन्स का क्या हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है। अब आप इसको 2015 में क्या कर सकते हो, आपके ऊपर है, आपको ऐसे डेटा को मेंशन करके कि 60 मिलियन टन्स का क्या हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है। ओके, सो ये क्या शो कर रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन इंडिया इन डिफरेंट ईयर्स, कि डिफरेंट ईयर्स में कितना ज़्यादा क्या है, व्हीट का प्रोडक्शन हुआ है। ओके, सो वी ऑब्जर्व दैट व्हीट वेरीज फ्रॉम ईयर टू ईयर। हम यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो व्हीट का प्रोडक्शन है वो क्या कर रहा है, वो वैरी कर रहा है ईयर टू ईयर। हर एक ईयर में क्या है, उसका प्रोडक्शन अलग हो रहा है। दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स इन स्टैटिस्टिक्स। यही सारे क्या हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। क्या वेरिएबल है यहाँ पे, एक्स वेरिएबल एंड व्हीट इज वाई वेरिएबल। कि ईयर्स के, देखिए अभी मैंने बोला था ना कि हम लोग पढ़ेंगे अभी वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होता है कि यहाँ पे यही जो एक्स वेरिएबल एंड वाई वेरिएबल, कि इन दोनों के बीच में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिलेशन पढ़ रहे हैं, कि अगर ईयर्स में क्या, ईयर में चेंज हो रहा है तो कितना व्हीट में प्रोडक्शन हो रहा है। तो हमने ये लिमिटेशन में पढ़ा था लास्ट क्लास में कि क्या होना चाहिए, जो भी हम डेटा ले रहे हैं, देयर शुड बी होमोजेनिटी, और उनके बीच में क्या होना चाहिए, कोई भी रिलेशन होना चाहिए। मतलब बिना रिलेशन के हम क्या कर सकते हैं, कोई भी डेटा को नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिया है, एक्स और वाई वेरिएबल। मतलब ईयर्स, अगर 2007 ईयर चल रहा है तो कितना व्हीट का प्रोडक्शन हो रहा है, डेट इज 25, 2008 में 20, 10 में 15, 2012 में 18 एंड 15 में 16। ये क्या शो कर रहा है कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन। ओके, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। सो द व्हीट प्रोडक्शन इन इंडिया वेरीज फ्रॉम बिटवीन, सो जो व्हीट का प्रोडक्शन है इंडिया में वो क्या कर रहा है, वो वेरी कहाँ से कर रहा है, 15 से 60 के बीच में वेरी कर रहा है। मतलब 2010 में वो 15 हुआ था, और अब 2015 में जब 2010 में 15 मिलियन टन्स इसका प्रोडक्शन हुआ था, और 2015 में इसका 60 मिलियन टन्स क्या हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है। हेंस ईयर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द एक्स वेरिएबल। ईयर्स को हम क्या कर रहे हैं, एक्स वेरिएबल से ले रहे हैं, एंड व्हीट को हम क्या कर रहे हैं, वाई वेरिएबल में
ले रहे हैं, एंड द फिगर्स ऑफ एक्स एंड वाई वेरिएबल आर द डेटा। और जो फिगर्स हम ले रहे हैं, ये फिगर्स एंड ये फिगर्स क्या है, दीज ऑल कॉल्ड एज दी डेटा। इनको हम क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। ओके, तो क्या हो गया, हम क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं, किसी भी वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं, उन वेरिएबल के बीच में हम क्या शो करते हैं, देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। हियर वी आर टेकिंग द टू वेरिएबल्स, दैट इज ईयर्स एंड द वीट, whatever it is produced in the different years. So there are two variable, that is x, that is years, and y variable, that is wheat. And the figures and the numbers which is given here, like 2007, 8, 10, 12, 15, 25, 20, 15, 18, 16, these all are the data. इन्हीं को हम डेटा बोलते हैं। और जो हमने जिनके बीच में हमें रिलेशन पढ़ना है कि ईयर के चेंज होने पे कितना वीट का प्रोडक्शन हो रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। ओके ओके, सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ डेटा। की नेक्स्ट टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, एंड नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेज ऑफ डेटा। तो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी में हमने क्या पढ़ा कि स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी वो होता है कि जब भी हम किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स को, डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज़ करके हम किसी भी प्रॉब्लम का क्या है, एक सॉल्यूशन को लेते हैं। ओके, और जब भी ये कोई प्रॉब्लम होगी या सॉल्यूशन होगा, वो क्या होगा, देयर शुड बी इन न्यूमेरिकल वैल्यू, की किसी भी एज ऑफ अ पीपल इन द ईयर्स, प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी इन द रुपीज़, या इनकम ऑफ द फैमिलीज इन द रुपीज़। ओके, सो जो भी डिफरेंट हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो कोई पर्सन जो इन्वेस्टिगेशन करता है उसे हम इन्वेस्टिगेटर करते हैं। द वन हु कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, वो क्या हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनमरेटर बोलते हैं। द वन हु प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड द रिस्पॉन्डेंट। ओके, और उसमें क्या होता है कि हम लोग कभी भी किसी दो में क्या करते हैं, एक रिलेशन पढ़ते हैं, वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिएबल्स बोलते हैं, कि जिनके बीच में हमको रिलेशन पढ़ना है। दैट इज एक्स वेरिएबल हमने उसमें लिया था, ईयर्स को एक्स वेरिएबल लिया था, और वाई हमने किसको लिया था, वीट, कि वीट का जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। ओके, और जो डेटाज उसमें दिए थे 2007 में कितना प्रोडक्शन हुआ, 2008 में, 10 में, 15 में, तो जितना वो फिगर्स में नंबर जो दिए थे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। नाउ आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू यू। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ डेटा, कि डेटा के सोर्सेज क्या हैं। मतलब हम डेटा तो कह दिए कि हाँ हमें डेटा चाहिए, हमें कोई भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन किसी भी चीज़ से रिलेटेड चाहिए, तो कुछ तो होना चाहिए कि जिससे हम लोग स्टडी करेंगे। तो हमने ले लिया कि डेटा होने चाहिए। अब डेटा हम समझ गए कि ये फिगर्स जो होते हैं, जो हमने लिया कि 2007 में इतना प्रोडक्शन हुआ, ये बताइए 2007 में इतना प्रोडक्शन हुआ वो कहाँ से आया, वो कहीं से तो हमें वैल्यू पता चली होगी। कि हम हवा में ले लें कि 2020 में हम कह देते हैं कि 100 मिलियन हुआ, 2022 में हम ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि 120 होगा। ऐसे तो हम नहीं कर सकते ना, कोई तो उसका स्पेसिफाइड, कोई इसका एक सोर्स होगा जिसके थ्रू हम उस डेटा को कलेक्ट कर रहे हो। हम उसी को पढ़ेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ डेटा। डेटा को कलेक्ट करने के क्या ऐसे सोर्सेज हैं। ओके, सो सोर्सेज ऑफ डेटा आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, जो सोर्सेज होते हैं डेटा को कलेक्ट करने के, वो क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। दैट इज इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। टू टाइप के सोर्स हो गए कि या तो हम इंटरनली उसको कलेक्ट करेंगे या तो हम उसको एक्सटर्नली कलेक्ट करेंगे। एक्सटर्नल के क्या होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। दैट इज प्राइमरी एंड द सेकेंड वन इज सेकेंडरी। ओके, अभी क्या हमने पढ़ा कि सोर्सेज ऑफ डेटा क्या होते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप्स। ये टू टाइप्स के होते हैं। दैट इज सोर्सेज ऑफ डेटा आर ऑफ टू टाइप, इंटरनल source of data and the external source of data. And external source of data are of two types, that is primary source of data, primary external source of data, and the secondary external source of data. Okay, now I think it should be clear to you all. एकदम सिंपल है कि सोर्स अगर हमको डेटा चाहिए तो उसके कलेक्ट करने के डिफरेंट सोर्स भी होंगे कि हम कहाँ से उसको कलेक्ट करेंगे। सो इंटरनल सोर्सेज ऑफ डेटा, कि इंटरनल सोर्स उसके डेटा के क्या है, पहले हम लोग ये पढ़ेंगे इंटरनल सोर्स एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल सोर्स. So different organization and the government department generate the data
as their regular function which is the internal information. ठीक है, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन होती है डिफरेंट, जैसे जो पॉवर्टी से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करती है, जो पॉपुलेशन से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करती है, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डेटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं. गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट है, जैसे हम सुनते हैं ना, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर, एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, और क्या है स्पोर्ट्स के हैं, अलग अलग क्या है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, वो क्या करते हैं डेटा को कलेक्ट करते हैं. सो जनरेट द डेटा एज देयर रेगुलर फंक्शन. जो डिफरेंट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है वो डेटा को क्या करते हैं, रेगुलरली क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, विच इज़ द इंटरनल इन्फॉर्मेशन. जो उनकी इंटरनल इन्फॉर्मेशन होती है, वो गवर्नमेंट जो डेटा कलेक्ट करे वो हमको नहीं पता चलता है, वो तो तब हमें पता चलता है जब वो उसको पब्लिश करते हैं, जब वो बाहर आता है तब हमें पता चलता है. नहीं तो वो इंटरनली क्या करते हैं, वो नॉर्मल जनरल पब्लिक को क्या है वो पता नहीं चलता है. इंटरनल डेटा may be available in the organizations about sales, production, interest, profit, dividend, etc. जो भी इंटरनल डेटा है वो क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल होते हैं कि सेल से रिलेटेड कितना सेल हुआ, कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना इंटरेस्ट मिला, कितना प्रॉफिट हुआ गवर्नमेंट को, कितना डिविडेंड मिला, कि पार्ट ऑफ द प्रॉफिट इज कॉल्ड द डिविडेंड. तो ये सारी इंफॉर्मेशन क्या है, इतनी सारी डेटाज क्या है गवर्नमेंट कलेक्ट करती है. एंड सच डेटा आर कंपाइल्ड एंड यूज फॉर द फ्यूचर प्लानिंग. और वो सारे डेटा क्या होते हैं, एक साथ कंपाइल्ड होते हैं, मिक्स होते हैं, और वो फ्यूचर की प्लानिंग अगर हमको करना होता है तो हम उसके अकॉर्डिंग देखते हैं. अगर सेल और प्रोडक्शन क्या हुआ, ज़्यादा अच्छा हुआ, तो हम ये सोचते हैं, गवर्नमेंट ये सोचती है कि कैसे हम इसको और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं. अगर सेल और प्रोडक्शन कम हुआ तो ये गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि हम क्या ऐसे डिफरेंट मेजर्स ले कि हम सेल्स को इंक्रीज कर सकें. सो दिस इज द इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा. नाउ द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा इज इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, और जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो गवर्नमेंट के थ्रू डेटास कलेक्ट नहीं हो रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, आउटसाइड इंफॉर्मेशन ऑफ द एक्सटर्नल डेटा. की उनको क्या बोलते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन या ऑर्गेनाइजेशन, जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है उनके थ्रू जो डेटा कलेक्ट होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल डेटा. उसको हम एक्सटर्नल डेटा बोलते हैं. एंड एक्सटर्नल डेटा कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स और द सेकेंडरी सोर्स. और ये जो एक्सटर्नल डेटा होते हैं वो क्या होते हैं, वो दे कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम दी इधर फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा और फ्रॉम दी सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा. ओके, कि क्या होता है एक्सटर्नल सोर्स, जो भी अदर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं आउटसाइड दी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो भी क्या करते हैं डेटा को कलेक्ट करते हैं. दैट इज कॉल्ड दी एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ डेटा. एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा क्या है, कैन बी कलेक्टेड इधर फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स और फ्रॉम द सेकेंडरी सोर्स. तो आज हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, कलेक्शन ऑफ डेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टडीड व्हाट इज द स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, एंड सेकेंड वन इज व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ data. So in the sources of data, the sources of data are of two types, that is internal sources of data and the external sources of data. And the external sources of data are of two types, that is primary and the secondary. Okay, so it's all about today's class. We will continue further it into the next class. Okay, thank you.